गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। आज पढ़ेंगे व्यवसायों पर वातावरण का प्रभाव। किस प्रकार से वातावरण अपना मानव व्यवसाय के ऊपर प्रभाव छोड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में वातावरण के संसाधनों में विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं और उनके अनुसार ही मानव व्यवसाय में भी हमें भिन्नताएं दिखाई देती हैं। किसी प्रदेश की लोकेशन, अवस्थिति, क्षेत्रफल, भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टियाँ, वनस्पति, जल संसाधन, खनिज संसाधन और उस क्षेत्र का जंतु जगत, इन सभी चीज़ों का प्रभाव उस क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्यों के आर्थिक व्यवसाय पर दिखाई देता है। अगर हम वातावरण के कारकों को में देखें तो सबसे अधिक जो कारक है वो जलवायु और भूमि की बनावट, इन दो का मानव के व्यवसाय पर अधिक प्रभाव दिखाई देता है। और जलवायु के अंतर्गत अगर हम देखें तो तापमान की दशा और वर्षा की मात्रा, ये दोनों ज़्यादा प्रभावशाली हैं। अगर हम तापमान को देखें तो तापमान का सीधा प्रभाव कृषि की फसलों के उत्पादन पर, पशुपालन, वन उद्योग, कारखाने, परिवहन, व्यवसाय में काम करने वाले मानव वर्ग का स्वास्थ्य और कार्यक्षमता, ये सारा प्रभाव मानव के व्यवसाय पर डालता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो जो जहाँ का तापमान ठंडा है, तापमान कम है, वहाँ पर लोगों के कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है। उच्च तापमान में कार्य करने की क्षमता कम होती है। अगर हम कृषि की दृष्टि से देखें तो इसके ऊपर भी कुछ मुख्य कारक हैं जो कि प्रभाव डालते हैं, जैसे कि तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा की मात्रा है, मौसम है, पवनों की दिशा है और धूप की मात्रा है, मिट्टी और भूमि है। ये सारी जो कारक हैं वो हमारे कृषि के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। जैसे कि चावल उत्पादन के लिए हमें कैसी जलवायु की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है? उष्ण आर्द्र जलवायु की। अगर हम चावल को शीतोष्ण या शीत जलवायु में पैदा करना चाहें तो उतनी पैदावार नहीं होगी जितनी कि अगर उष्ण आर्द्र जलवायु है वहाँ होती है। इसी भांति से अगर हम गेहूं को उत्पादन की दृष्टि से देखें तो समशीतोष्ण जलवायु उसके लिए उत्तम मानी जाती है। नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो खेती के लिए ज़्यादा उपयोगी है, जबकि पहाड़ी जो ढाल हैं वो पशुचारण के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो ये रहे कृषि के कारक। अब आता है निर्माण उद्योग। अगर जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे विकसित हैं तो वहाँ पर भी कुछ कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं, जैसे कि जिन क्षेत्रों में शक्ति के साधन हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जल विद्युत आदि, कच्चे माल, खनिज पदार्थ, जलपूर्ति के साधन और भूमि, ये कुछ प्रमुख कारक हैं जो कि निर्माण उद्योगों को प्रभावित करते हैं। खनिज संसाधनों का सीधा प्रभाव हमारे इंडस्ट्रीज के विकास के ऊपर दिखाई देता है।
जहाँ कोयले की खानें होती हैं या पेट्रोलियम होता है, तेल के कुएं होते हैं, वहाँ निर्माण उद्योग और यातायात के लिए शक्ति के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लोहे, तांबा, एल्यूमीनियम, जस्ता, अभ्रक आदि जो खनिजों की खानों के समीप, जहाँ पर इन धातुओं की खदानें होती हैं, खानें होती हैं, उनके समीप अधिकांशतः इस्पात उद्योग, मशीन निर्माण उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, इंजन, वायुयान, इस तरह के कारखाने स्थापित किए जाते हैं। अगर हम टुंड्रा प्रदेश को लें तो वहाँ की जलवायु कैसी है? ठंडी जलवायु है। वर्ष पर्यंत वहाँ पर बर्फ का जमाव रहता है। तो वहाँ पर मानव को जीविकोपार्जन के साधन के लिए क्या करना पड़ता है? सील मछली का आखेट और 12 सींगों का आखेट करके वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो अगर हम देखें कि वातावरण के जो संसाधन है वो मानवीय पेशे निश्चित करता है कि कहाँ पर कौन कैसा वातावरण है और उस पर कौन सा व्यवसाय मानव कर सकता है। कैसी जलवायु है, मिट्टी है, अच्छी उपजाऊ है, मैदानी क्षेत्र है, तो वहाँ पर कृषि कार्य होगा। अगर वहाँ पर खनिज संसाधन उपलब्ध हैं तो उद्योग धंधों का निर्माण होगा। तो इस तरह से जो कुछ वातावरण है जो वो हमारे मानव के उद्योग धंधों पर या मानव के व्यवसाय पर अपना प्रभाव छोड़ता है। अब मानव क्या करता है कि जो अपने व्यवसाय निश्चित करता है, वातावरण के साथ तो वो परिवर्तन कर नहीं सकता, अपन ने पहले भी पढ़ा है। तो वो क्या करता है? अपने व्यवसाय को उसी हिसाब से चूज करता है, छांटता है, क्योंकि मानव प्रकृति का दास नहीं है। प्राकृतिक तत्व शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, और वो मानव के व्यवसाय को भी प्रभावित करते हैं। फिर भी मानव क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं और शक्ति के अनुसार अपनी चॉइस का प्रयोग करके, अपनी छांट का प्रयोग करके अपने वातावरण में परिवर्तन करता है, और इस सब का प्रभाव मानव संस्कृति पर भी दिखाई देता है। मानव स्वयं भी एक क्या है? शक्तिशाली भौगोलिक कारक और आर्थिक व्यवसायों को निश्चित करने में उसकी छांट के महत्व का अनुमान उसके कार्यों से हमें दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, मानव ने अपनी बस्तियां बसाने के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए और परिवहन मार्ग बनाने के लिए वनों को काटकर साफ किया। मानसूनी वनों के प्रदेश में धान, गन्ना, तिलहन आदि की खेती की। जो स्टेपी या प्रेरी प्रदेश थे, जहाँ विस्तृत घास के मैदान थे, मैदानों को यांत्रिक सघन कृषि के द्वारा धान्य भंडार बना दिया उसने, और पशुपालन करके पशुओं से संबंधित उसने जो सामग्री थी उससे वो क्षेत्र प्रभावित हुआ। बांध बनाकर उसने नहरें निकाल दी, नदियों के मार्ग बदल दिए, जल विद्युत उत्पादन कर अपनी जो बस्तियां थीं या कारखाने थे उनको शक्ति प्रदान की। पर्वतों को काट के उनमें सुरंगें बना दी, आने जाने का रास्ता निश्चित कर दिया। तो मानव क्या करता है
कि जो भी प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का वो पूर्ण रूप से प्रयोग करके सुविधाओं का अब वो क्या करता है, पूर्ण रूप से प्रयोग कर लेता है और उस प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्गों में कितनी तकनीकी क्षमता है, कितनी हद तक वो सभ्य हैं, सभ्यता में उन्होंने प्रगति की है, उसके आधार पर वो अपने आर्थिक व्यवसायों को चुनता है। अब आता है विश्व में भूमि उपयोग के मुख्य प्रदेश। तो इस आधार पर जो हमारे मानव के आर्थिक व्यवसाय की जो रूपरेखा है वो प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति के द्वारा निश्चित की जाती है। दो चीज़ों पर से, प्राकृतिक संसाधनों से और संस्कृति के माध्यम से। इसमें प्राकृतिक संसाधन प्रमुख हैं क्योंकि वो हमें प्रकृति देती है, जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, वनस्पति। इन्हीं के आधार पर जो विश्व के प्राथमिक व्यवसाय या औद्योगिक प्रदेश हैं वो निश्चित होते हैं। विश्व में भूमि उपयोगिता की भिन्नता के विचार से प्राथमिक व्यवसायों के 3 प्रमुख प्रदेश हैं: उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय। और इन्हीं के आधार पर, कटिबंधों के आधार पर मानव का रहन सहन, मानव की संस्कृति, मानव के व्यवसाय निश्चित होते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यहाँ पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है या अमेजन और कांगो बेसिन है, तो ये प्रमुख रूप से ये अभी भी पिछड़ी अवस्था में है। और जो समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, यहाँ पर घास के मैदान हैं और कृषि भूमि विकसित है। और जो तीसरा शीत प्रदेश है, ये पूरे वर्ष के करीब 9-10 महीने यहाँ पर ठंडक रहती है, बर्फ़ जमी रहती है। तो इसके अंतर्गत साइबेरिया है, टैगा है, टुंड्रा है, कनाडा है या उच्च पर्वतीय प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि विश्व में जो व्यवसाय हैं उनमें हमारी प्रकृति का भी प्रभाव दिखाई देता है। और इन्हीं के आधार पर हमारे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय निर्भर हैं। तो बच्चों, ये हमारे थे आज मानव व्यवसाय को वातावरण कैसे प्रभावित करता है। अगले चैप्टर में अपन प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत प्राथमिक व्यवसायों को कितने भागों में बांटा गया है और किस तरह से मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए उनका प्रयोग करता था। थैंक यू।